दोस्तों, कहते हैं दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है, हर खुशी खरीदी जा सकती है। कहते हैं ना, सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जो चमक मेरी आंखों में तुम्हें देखने से आती है, वो इस दुनिया का नायाब से नायाब तोहफ़ा मुझे लाकर नहीं दे सकता, मुझे लाकर नहीं दे सकता। तो ये पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने अपनी बेटी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ और प्रभु का नाम लेकर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश जी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा पेटल के साथ कार्डिगन। तो इस पंखुड़ियों वाले ब्यूटीफुल से कार्डिगन की बुनाई हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसकी बुनाई सीखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आज के पार्ट में हम इसका फर्स्ट पार्ट सीखेंगे, यहाँ तक इसकी बुनाई करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पेटल्स वाली कार्डिगन है, इसमें हमने रेगलान वाली बुनाई नहीं करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें नेक के बॉर्डर की बुनाई करेंगे, जिसमें मैंने नॉर्मल बॉर्डर वाली बुनाई की है और परफेक्ट एज के साथ हम इसकी बुनाई करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले नेक की बुनाई करेंगे, उसके बाद आगे हम फंदे पेटल के द्वारा ही बढ़ाएंगे। पेटल्स की बुनाई करेंगे, साथ में फंदे भी बढ़ते जाएंगे। तो कितने फंदे बढ़ाने हैं, आगे हमने फ्रंट, बैक, शोल्डर और बैक पार्ट की बुनाई कैसे करनी है और फंदों को किस तरह से डिवाइड करना है, हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। आज इसका हमने फर्स्ट पार्ट सीखना है, जिसमें हमने पेटल्स की बुनाई करना सीखना है। साथ में हम बिल्कुल इजी, बिल्कुल क्लीन, परफेक्ट एज के साथ इस तरह से इसकी बटन बैंड या बटन पट्टी बुनना सीखेंगे और साथ में इसमें बटन होल की बुनाई करना भी सीखेंगे। तो आज के पार्ट में हम इतना ही सीखेंगे। तो चलिए, इस कार्डिगन को बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो इस पंखुड़ियों वाले कार्डिगन को बुनने के लिए मैं गंगा की ओलिविया यार्न यूज़ कर रही हूँ, जो कि 100% एक्रेलिक है और ये 3 प्लाई यार्न है। इसके बारे में इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। ये 100 ग्राम की बॉल आती है और ये बहुत ही सॉफ्ट यार्न है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है और मेरी पर्सनल फेवरेट है। और कार्डिगन को बुनने के लिए मैं 9 नंबर की सर्कुलर डिटेल यूज़ कर रही हूँ। बाद में थोड़े मार्कर हमें चाहिए होंगे और इसके अलावा हमें सुई, कैंची और मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें इस कार्डिगन को बुनने के लिए चाहिए। तो चलिए, इस कार्डिगन को बुनने के लिए सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करते हैं और नेक के बॉर्डर की हम बुनाई करेंगे। हम पंखुड़ियों या पेटल्स वाला जो कार्डिगन है, 6 साल से बड़े और 7.5 साल तक के बच्चों की नाप की बुनना आज हम सीख रहे हैं। तो इसके लिए 97 या 97 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने एक नॉट डालनी है। ये नॉट डालने के बाद फिर 96 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये 3 प्लाई यार्न के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आपको 97 फंदे टोटल कास्ट ऑन करने हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप पतली यार्न यूज़ कर रहे हैं या वूल यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी बहुत पतली यार्न भी आती है, 2 प्लाई में भी, 3 प्लाई में भी, तो यार्न देखकर आपको फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। बहुत पतली यार्न है तो आपको 8 से 10 फंदे बढ़ाकर भी कास्ट ऑन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ यार्न होते हैं, बहुत पतली यार्न होती है, तो गला कंफर्टेबल बुनने के लिए आपको थोड़े फंदे बढ़ाकर कास्ट ऑन करने होंगे। यदि यार्न बहुत पतली नहीं है तो आप 6 से 8 फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो इसमें आपको टोटल 97 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। फंदे कास्ट ऑन करेंगे, उसके बाद आगे बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है वो हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम फंदे कास्ट ऑन कर चुके हैं। अब नेक के बॉर्डर की हम बुनाई करने जा रहे हैं। तो ये रॉन्ग साइड है, तो इसमें 3 फंदे हम पहले यहाँ पर्ल बुनेंगे। याद रखिएगा, हम यहाँ बिल्कुल परफेक्ट एज की बुनाई करना सीख रहे हैं। तो साइड में हमने बिल्कुल यहाँ एज को परफेक्ट बुनने के लिए 3 फंदे यहाँ पे पर्ल बुनने हैं। फिर उसके बाद हम बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। तो यार्न को पीछे ले जाकर एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर यार्न आगे लाकर एक पर्ल, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर आगे का एक पर्ल, फिर एक सीधी बुनाई की, फिर एक पर्ल बुनाई करेंगे। तो इसी तरह से आगे हमने बुनाई करते जाना है, लास्ट के 3 फंदे बचने तक। यहाँ तक हम बॉर्डर वाली बुनाई करते आए हैं। अब यहाँ आगे हमें 3 फंदा बचने तक फिर बुनाई करते जाना है। अब यहाँ लास्ट में एक फंदा हमने सीधा बुना। अब 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बुना था। तो यहाँ 1 2 3 फंदे हमने पर्ल बुने।
अब जब आगे बुनाई करते जाएंगे बॉर्डर की बुनाई बढ़ती जाएगी तो साइड में एज बहुत अच्छे से आपको नज़र आएंगे। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये सेकेंड रो है और याद रखिएगा राइट साइड है, तो इसमें आगे के 2 फंदे इस तरह से हमने स्लिप करने हैं। इसमें हमने एज को बिल्कुल परफेक्ट बुनना है, तो उसके लिए हमने 2 फंदे स्लिप किए और थर्ड वाला फंदा सीधा बुनना है। फिर आगे बॉर्डर वाली ही बुनाई हमें कंटिन्यू करनी है, तो एक पर्ल बुनना है और आगे का एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा। तो इस तरह से एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा बुनते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। यहाँ तक हम बुनते आए हैं और आगे हमने फिर से बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। लास्ट में 3 फंदे बचने तक हमें बुनते जाना है। तो यहाँ पे हमने लास्ट में एक पर्ल बुनाई की और 3 फंदे रह गए, तो इन 3 फंदों को हमने सीधा बुनना है, याद रखिएगा 3 फंदे लास्ट के राइट साइड में हम सीधे बुनेंगे। अब सेकेंड रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रो थर्ड है। अब रो थर्ड है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें हमने आगे के जो 2 फंदे हैं उन्हें स्लिप करना है। तो इस तरह से 2 फंदे स्लिप करके थर्ड वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है। 2 फंदे स्लिप करके थर्ड वाला पर्ल बुना, फिर आगे बॉर्डर वाली बुनाई ही कंटिन्यू करनी है। तो एक सीधा और एक पर्ल, फिर से एक सीधी बुनाई और एक पर्ल। तो इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। हम बॉर्डर वाली बुनाई करते आए और यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब एंड तक हम आ गए हैं और लास्ट के यहाँ 3 फंदे रह गए हैं, तो इन 3 फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। एक सीधी बुनाई करने के बाद 3 फंदे हमने पर्ल बुने, तो 3 फंदे पर्ल बुने और इस रो को हमने एंड कर लिया है। अब हम 4th रो की बुनाई करेंगे जो कि राइट साइड है। तो जैसे हमने यहाँ सेकेंड रो की बुनाई की थी वैसे ही हमें करनी है। तो 2 फंदे हमने आगे के स्लिप करने हैं और थर्ड वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर आगे बॉर्डर वाली ही बुनाई को कंटिन्यू करनी है। तो एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल और आगे का एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से बुनाई करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। किनारों की इस तरह से बुनाई करने से जो किनारे इसके एज है बहुत ही परफेक्ट और क्लीन नज़र आएंगे। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब लास्ट में हमने 3 फंदे सीधे बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ लास्ट में 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 4th रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये 5th रो है और 5th रो में हम दूसरी साइड बटन होल की भी बुनाई करना सीखेंगे। तो 5th रो है और ये रॉन्ग साइड है, जिसमें आगे के 2 फंदे हमने स्लिप कर रहे हैं और थर्ड वाला फंदा पर्ल बुनना है। फिर आगे बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो एक फंदा हमने सीधा बुनना है, एक फंदा पर्ल, फिर आगे का एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल। तो इसी तरह से आगे हमें बुनाई करते जाना है। लास्ट में 7 फंदे बचने तक हमें बुनते जाना है। फिर यहाँ पे बटन होल हम बुनेंगे। आगे बुनाई करके यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं इसमें 7 फंदे रह गए, तो इसमें आगे हमने 2 फंदों को बटन होल के लिए साथ में बुनना है। तो 2 फंदे यहाँ साथ में बुने, आगे का एक फंदा पर्ल है तो उसको हमने पर्ल ही बुनना है। फिर आगे एक फंदा सीधा, फिर आगे 3 फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है, एज वाले 3 फंदे। फिर यहाँ 6th रो में राइट साइड में अभी बटन होल का काम बाकी है। तो यहाँ 2 फंदे आगे के हमने स्लिप करने हैं और थर्ड वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर आगे एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर आगे एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाने हैं ताकि यहाँ पे बटन होल बुन सके। तो इसमें बटन होल थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे, तो यहाँ 2 बार हमने 2 फंदे लगभग बढ़ाने। तो एक बार इस तरह से यार्न लपेटना है, फिर यहाँ एक फंदा बढ़ाकर आगे का एक फंदा जैसा है उसकी वैसी बुनाई करनी है। तो सीधा है तो सीधा हमने एक फंदा बढ़ाकर बुनाई कर ली। तो यहाँ पे एक बार यार्न लपेटा और एक बार हमने एक फंदा बढ़ाकर सीधी बुनाई की, तो यहाँ थोड़ा बड़ा होल बन जाएगा। तो आगे का एक फंदा पर एक फंदा सीधा, इस तरह से आगे जो बॉर्डर वाली बुनाई है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे लास्ट के 3 फंदे बचने तक। इसमें आप आगे देखेंगे बिल्कुल गोल शेप की इसमें बटन होल बुन जाएगी। यदि आपको
बटन होल छोटा चाहिए तो एक ही बार आप यार्न लपेट लेंगे या फंदा बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फंदे लास्ट में सीधे बुनकर ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। तो 6 रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। साथ में आप देख सकते हैं एज कितना क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा। 6 रो की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये 7th रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें आगे के 2 फंदे हमने स्लिप कर रहे हैं और 3rd वाला फंदा पर्ल बुनना है। फिर आगे बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, इस तरह से एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल बुनकर हमने आगे 3 फंदे बचने तक बुनाई करते जाना है। और लास्ट के जो 3 फंदे हैं उन्हें पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। और यहाँ देखिए, आप पहले 2 बार मैंने यार्न लपेटा था तो उसको इस तरह से खोल लेंगे। फिर यहाँ पे उस फंदे को हमने सीधा बुना, फिर आगे का फंदा पर्ल है तो पर्ल बुना और आगे सीधी बुनाई करके फिर 3 फंदे हमने पर्ल बुनने। जो फंदे हमने बढ़ाए थे उसको हमने उसी तरह से ढीला छोड़ दिया ताकि बटन होल थोड़ा बड़ा बने। तो यहाँ पे देख सकते हैं बटन होल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। रॉन्ग साइड हमने बुन लिया है। अब हमने 8th रो की बुनाई करनी है। तो 8th रो में भी हमने बटन होल का थोड़ा काम करना बाकी है। तो आगे 2 फंदे हमने स्लिप किए, 3rd वाला फंदा हमने सीधा बुना, फिर आगे एक फंदा पर्ल। तो यहाँ हमने क्या करना है, एक फंदा इस तरह से लूज आपको नज़र आ रहा होगा और ऊपर से पर्ल हमने बुना है, तो उसको एक ही साथ हमने यहाँ पे पर्ल बुन लेना है ताकि इसमें बिल्कुल गोल शेप आ जाए। तो इस तरह से बटन होल बुनने से इसमें बटन होल बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल गोल बुन जाएगा। अब इसके आगे हमने बॉर्डर वाली बुनाई को ही करते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। फिर जो लास्ट के 3 फंदे हैं उन्हें हमने सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं। अब यहाँ हमने एक फंदा पर्ल बुना, फिर लास्ट के 3 फंदे हमने सीधा बुनकर ये रो पूरी करनी है। तो 8th रो भी हमने बुन लिया है। 8th रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब हमें 9th रो बुनना है और ये रॉन्ग साइड है। तो इसमें हमने आगे के 2 फंदे पहले स्लिप करने हैं और 3rd वाला फंदा पर्ल बुनना है। फिर आगे एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनते जाना है लास्ट के 3 फंदे बचने तक। हमने 9th रो की भी बुनाई यहाँ तक कर ली है और यहाँ हम बटन होल तक बुनाई करते आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना गोल बटन होल हमने बुना है। तो यहाँ पे एक फंदा पर्ल, आगे एक फंदा सीधा, फिर आगे के 3 फंदे हमने पर्ल बुनकर इस 9th रो को भी कंप्लीट करना है। तो 3 फंदे पर्ल बुनकर हम 9th रो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसकी एज देख सकते हैं कितना परफेक्टली हमने बुन लिया है। तो इस तरह से एज बुनेंगे तो आपका जो बॉर्डर है बहुत ही क्लीन और अच्छा दिखेगा। तो यहाँ इतने चौड़ी हमने बॉर्डर की बुनाई कर ली है और यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है एक बटन होल के साथ। अब इसके आगे यदि आपको बॉर्डर की जो लंबाई है वो बढ़ाना है तो आगे भी बुनाई कर सकते हैं इस बॉर्डर की लंबाई को बढ़ाकर। फिर उसके बाद इसके आगे की बुनाई हमने कैसे करनी है वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम इसके आगे रेगलान वाली बुनाई नहीं करेंगे। इसमें हम पेटल्स या पंखुड़ियों वाली पैटर्न की बुनाई सीख रहे हैं, तो आगे पंखुड़ियों वाली बुनाई हम सीखेंगे। इसमें दोनों साइड 9-9 फंदे मैंने बॉर्डर के रखे हैं। इसमें 9 फंदे दोनों साइड बॉर्डर है। बीच में आप पेटल्स हमने कैसे बुनने हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसको रो 1 काउंट करेंगे। 2 फंदे स्लिप करके 3rd वाला फंदा सीधा बुनना है। फिर उसके बाद आगे बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल और आगे का फंदा सीधा, फिर से एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा। तो इस तरह से 9 फंदे हमने बॉर्डर के रखने हैं। अब इस मार्कर को हम हटा लेंगे और आगे पेटल्स वाली बुनाई करना सीखेंगे और फंदे कैसे बढ़ेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हम सीखने जा रहे हैं। तो 9 फंदे हमने बॉर्डर के बुने, आगे 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो यहाँ से वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुने। फिर आगे हमने एक फंदा बढ़ाकर आगे का एक फंदा सीधा बुनना है। फिर से इस फंदे के आगे एक फंदा फिर से बढ़ाना है। फिर 6 फंदे हमने सीधे बुनने, 1 2 3 4 5 और ये 6।
हमने एक पेटल की बुनाई कर ली, आगे हमने 10 पेटल और बुनने हैं। तो इसमें एक फंदा हमने बढ़ाकर एक फंदा सीधा बुनना, फिर आगे भी एक फंदा बढ़ाकर 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो यहाँ दूसरा पेटल भी हमने बुन लिया। अब तीसरा पेटल के लिए एक फंदा बढ़ाकर एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा बढ़ाकर 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो इसी तरह से आगे हमने बुनाई करते जाना है। टोटल हमने 11 पेटल्स बुनने हैं। एक पेटल में 2 फंदे बढ़े हैं तो 11 पेटल बुने तो इस रो में हमारे 22 फंदे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आगे बुनाई करते जाना है और लास्ट में 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो यहाँ पे लास्ट पेटल हम बुन रहे हैं, फिर आगे हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। 4 फंदे सीधे बुने, उसके बाद यहाँ से भी मार्कर हटाकर बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, फिर आगे 3 फंदे सीधे बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो में हमने 11 पेटल्स बुने और 22 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है, राइट साइड तो हमने बुन लिया है। अब हम रॉन्ग साइड में कैसे बुनाई करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो बॉर्डर में हमने आगे के 2 फंदे स्लिप करने हैं और थर्ड वाला फंदा पर्ल बुनना है। उसके बाद हमने आगे एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल बुनकर बॉर्डर की बुनाई हमने कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल। तो यहाँ बॉर्डर की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। पहले जो राइट साइड में 4 फंदे हमने सीधे बुने थे, रॉन्ग साइड से भी हम सीधी ही बुनाई करेंगे। तो यहाँ 4 फंदे इनको हमने सीधा बुन लिया है। फिर यहाँ पे जो फंदे हमने बढ़ाए थे उसको हमने पर्ल बुनना है और बीच का जो एक फंदा था उसको भी पर्ल बुनना है। फिर आगे एक फंदा और बढ़ाया था उसकी भी पर्ल बुनाई करनी है। तो 3 फंदे पर्ल, फिर आगे 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। याद रखिएगा ये रॉन्ग साइड है। फिर 6 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। फिर आगे 6 फंदे फिर से हमने सीधे बुनने हैं। फिर आगे 3 फंदे हमने पर्ल बुने। जो फंदा एक बीच में हमने पेटल के लिए सीधा रखा और उसकी अगल बगल 2 फंदे बढ़ाए, उन्हें हमने रॉन्ग साइड में पर्ल ही बुनना है और बाकी फंदों को हमने सीधा ही बुनते जाना है। फिर लास्ट में जो 4 फंदे हैं उन्हें हमने सीधा बुनना है। फिर बॉर्डर की बुनाई करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। तो आगे इसी तरह से यहाँ तक हमने बुनाई करते जाना है, फिर बॉर्डर की बुनाई हम करेंगे। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे हमने यहाँ 4 फंदे सीधे बुनने हैं। अब 4 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ बॉर्डर के 9 फंदे रह गए, तो उनकी हम बुनाई करेंगे। एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे पर्ल बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। फ्रेंड्स, हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब रो थर्ड बुनना है। जैसे हमने फर्स्ट रो की बुनाई की थी उसी तरह से करनी है। बीच में जो हमने पेटल में एक सीधी लाइन रखी है उसी के आसपास हमने हर बार फंदा बढ़ाना है। तो हर बार राइट साइड में यहाँ एक पेटल में 2 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो जो सीधी लाइन रखी है उसी के आसपास हमने फंदे बढ़ाते जाने हैं। तो ये रो थर्ड है। इसमें बॉर्डर के 2 फंदे पहले स्लिप करने हैं, थर्ड वाला फंदा सीधा बुनना है, उसके बाद हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है आगे के 6 फंदों में। तो 9 फंदों की ये हमारी बॉर्डर की पट्टी है। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद आगे के 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर एक बढ़ा हुआ जो फंदा राइट साइड में हमने बढ़ाया था उसको भी सीधा बुनना है। तो टोटल 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर ये सीधी लाइन आ गई, उसके आगे एक फंदा हमने बढ़ाकर इसको सीधा ही बुनना है। फिर उसके आगे एक फंदा बढ़ाकर आगे 8 फंदे सीधे बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 और ये बढ़ा हुआ फंदा 8। पहले 6 थे, दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ा था, उसको हमने सीधा ही बुनना है। जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे पेटल को शेप मिलती जाएगी। तो बीच में एक फंदा हमने सीधा बुना, फंदा बढ़ाकर, भी दूसरी साइड भी फंदा बढ़ाकर आगे 8 फंदे सीधे बुनने हैं। तो इसी तरह से हमें बुनाई करते जाना है। हर बार हमने जो सीधी लाइन आती है उसके आगे एक फंदा बढ़ाना है और
उसको सीधा बुनकर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाकर यहाँ आगे 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 8 फंदे हमने बुनने के बाद इस साइड एक फंदा बढ़ाकर सीधा बुनना है इस फंदे को, फिर आगे एक फंदा बढ़ाकर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसी तरह से हमें आगे फंदे बढ़ाते जाने हैं और लास्ट में जो हम लास्ट पेटल बुनेंगे उसके आगे हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर बॉर्डर के 9 फंदे बुनकर इस रो की हम बुनाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने बुनाई कर लिया है। लास्ट पेटल है, इसमें एक फंदा बढ़ाकर सीधा बुना, फिर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाकर आगे 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर बॉर्डर की बुनाई हमने करनी है। तो इसमें एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल। तो इस तरह से 6 फंदे हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। फिर लास्ट के 3 फंदे हमने सीधे बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो थर्ड रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो फोर्थ है, जैसे हमने सेकंड रो की बुनाई की थी उसी तरह से करनी है। इसमें 2 फंदे स्लिप करके एक फंदा पर्ल बुना, फिर आगे बॉर्डर वाली बुनाई 6 फंदों में हमने करनी है। बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है। अब आगे के 4 फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं। ये फंदे रॉन्ग साइड में उतने ही रहेंगे हर बार। अब आगे पेटल के बड़े हुए फंदों की हमने बुनाई करनी है, पर्ल ही बुनना है। तो यहाँ 5 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, 3 4 और ये 5। तो राइट साइड में जैसे हम हर बार फंदे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ 2-2 फंदे बढ़ेंगे, वैसे ही पेटल को शेप मिलती जाएगी। अब हमने यार्न बैक साइड ले जाकर आगे के हमने 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 6 फंदों की सीधी बुनाई करने के बाद पेटल के 5 फंदे फिर से हमने पर्ल बुनने हैं। फिर आगे 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर आगे यहाँ पेटल के 5 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। अब आगे इसी तरह से बुनाई करते जाना है। फिर लास्ट वाली पेटल को हम बुनेंगे। फिर आगे 4 फंदे हमने सीधे बुनकर बॉर्डर की बुनाई पूरी करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे पेटल की हमने बुनाई कर ली। अब आगे 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर आगे बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो 6 फंदों में हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है, 3 4 5 और ये 6। फिर आगे के 3 फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। तो 4th रो कंप्लीट हुआ। अब हम 5th रो की बुनाई करेंगे जो कि राइट साइड है। अब 5th रो की भी बुनाई हमने उसी तरह से करनी है जैसे हमने रो 1 और रो 3 की बुनाई की थी। अब आगे भी इसी तरह से हमने पेटल को शेप देते जाना है। आपको आइडिया लग ही गया होगा कि किस तरह से हमने पेटल को शेप देनी है। एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं। तो 5th रो में हमने पहले बॉर्डर को बुनना है। तो 2 फंदे स्लिप करके आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर 6 फंदों में हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है, एक पर्ल और एक सीधी बुनाई करके। तो 9 फंदे हमने बॉर्डर के बुनने हैं। अब बॉर्डर की बुनाई हमने करने के बाद आगे हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है, बीच में पेटल का एक फंदा बचने तक। पहले 4 फंदे हमने सीधे बुने, फिर बड़ा हुआ फंदा हमने आगे बुनना है। तो यहाँ सीधी लाइन तक हमने यहाँ सीधी ही बुनाई करते जाना है। फिर यहाँ इस साइड एक फंदा हमने बढ़ाकर आगे एक फंदा बीच का जो सीधा लाइन है उसको सीधा बुनना है। फिर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाकर आगे 10 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ बड़े हुए फंदे 9 और ये 10। फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाकर बीच का एक फंदा सीधा बुनना है। फिर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाकर आगे 10 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर से इसी तरह से इस साइड एक फंदा और दूसरी साइड एक फंदा बढ़ाकर आगे 10 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ फंदे बढ़ाते जाएंगे पेटल की शेप बढ़ती जाएगी।
अब हम लास्ट पेटल तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम 10 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यहाँ 10 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर यहाँ पे पेटल की सीधी लाइन आई, इस साइड एक फंदा हमने बढ़ाया, फिर सीधा बुना एक फंदा, फिर से एक फंदा बढ़ाकर आगे हमने 6 फंदे सीधे बुनने हैं। अब यहाँ 6 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर बॉर्डर के 6 फंदों में हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। फिर लास्ट के बचे 3 फंदों को हमने सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो में भी हमने 22 फंदे फिर से बढ़ा लिए हैं। तो अभी तक 66 फंदे बढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, हमने 5th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है और फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है और यहाँ हमने 6th रो की बुनाई करनी है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो 2 फंदा स्लिप करके एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर 6 फंदों में हमने आगे के बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद फिर आगे के 4 फंदे हम सीधा ही बुनेंगे। उतना ही बुनते आए हैं, 2, 3 और ये 4। ये रॉन्ग साइड में इतने ही रहेंगे। फिर जो पेटल वाले फंदे बड़े हैं वो फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। तो इसमें 7 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। अब यहाँ जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे यहाँ पेटल को शेप आती जा रही है। तो इसी तरह से आगे हमने बुनाई करते जाना है। अब पेटल के फंदे हमने बुन लिए हैं, आगे के 6 फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं। 3, 4, 5 और ये 6। फिर यार्न आगे लाकर पेटल के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे पर्ल बुनने हैं। फिर से आगे 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो इसी तरह से 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और 7 फंदे हमने पर्ल बुनते जाना है। और लास्ट पेटल के जो 7 फंदे बुनने के बाद हमने आगे 4 फंदे सीधे बुनकर फिर बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट करके ये रो हमने पूरी करनी है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब पेटल के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे पर्ल बुनने के बाद आगे हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 2, 3 और ये 4। फिर बॉर्डर की बुनाई हमने करनी है, एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा पर्ल, फिर एक फंदा सीधा। फिर बचे 3 फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं और इसी के साथ 6th रो रॉन्ग साइड की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। अब आगे हमने पेटल को इसी तरह से शेप देते जाना है। फ्रेंड्स, पेटल को कैसे शेप देना है अभी तक आपने सीख ही लिया होगा। एक बार लास्ट टाइम इसमें सीख लेते हैं किस तरह से फंदे हमने बढ़ाने हैं। तो पहले बॉर्डर की हम बुनाई करेंगे। हमने 2 फंदा स्लिप किया, एक फंदा हमने सीधा बुनकर आगे 6 फंदों में बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। अब बॉर्डर की बुनाई हमने पूरी कर ली है। इसमें 9 फंदे हमने बुन लिए हैं, आगे 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब यहाँ 4 फंदे सीधे बुनने के बाद बड़े हुए जो पेटल के फंदे हैं 3 फंदे, उन्हें भी हमने सीधा बुनना है। तो टोटल यहाँ 7 फंदे हो गए। अब यहाँ पे बीच वाली लाइन आ गई, उसके आगे एक फंदा बढ़ाकर सीधा बुनेंगे एक फंदा, फिर से एक फंदा बढ़ाकर आगे 12 फंदे हमने सीधे बुनने। तो दूसरी साइड के पेटल तक हमने 12 फंदे सीधे बुनते जाने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पेटल को अच्छे से शेप आती जा रही है। अब बीच में जो सीधी लाइन है वहाँ तक हमने बुनाई करते जाना है। तो 12 फंदों के बाद फिर से एक फंदा बढ़ाकर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर एक फंदा फिर से बढ़ाकर हमने आगे 12 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। जैसे जैसे हम फंदे बढ़ाते जाएंगे हर बार राइट साइड में पेटल में आगे 2 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना। अब लास्ट पेटल की हम बुनाई यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ाकर आगे एक फंदा सीधा बुना, फिर एक फंदा फिर से बढ़ाकर आगे हमने यहाँ पे 7 फंदे सीधे बुनने हैं। अब 7 फंदे सीधे बुनने के बाद बॉर्डर के 6 फंदों में हम बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। फिर लास्ट के बचे 3 फंदों को हमने सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो में भी 22 फंदे बढ़ जाएंगे।
फ्रेंड्स, हमने 7th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है और ये 8th रो है। तो इसमें सबसे पहले आगे के 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं। तो रॉन्ग साइड में उसी तरह से बुनना है जैसे हम बुनते हैं। 2 फंदे स्लिप करने के बाद 3rd वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर आगे के 6 फंदों में हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। बॉर्डर की बुनाई पूरी करने के बाद आगे 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर पेटल के हमने 9 फंदे पर्ल बुनने हैं। 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देख सकते हैं पेटल को इतनी अच्छी शेप आ रही है। अभी तक इसमें हमने यहाँ 4 जालियाँ पूरी कर ली हैं। आगे अब 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। फिर आगे 9 फंदे पेटल के हमने पर्ल बुनने हैं। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर आगे 6 फंदे सीधे बुनने हैं। इसी तरह से हमें बुनाई करते जाना है और लास्ट पेटल के 9 फंदे बुनने के बाद हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर की बुनाई पूरी करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। पेटल के हम फंदे बुन चुके हैं। अब इन 4 फंदों को हमने सीधा बुनना है। अब 4 फंदे सीधे बुने उसके बाद बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो बॉर्डर वाली बुनाई करनी है हमने, एक पर्ल और एक सीधा, एक पर्ल और एक सीधा, एक पर्ल फिर से एक सीधा। फिर बचे 3 फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 8th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अभी तक हमने 4 जालियां होने तक पेटल की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे इसी तरह से हमने पेटल की बुनाई करनी है। राइट साइड में हर बार हमने 22 फंदे बढ़ाने हैं। तो 4 जालियां होने तक हमने बुनाई कर ली है। इसके आगे हमें 5 जालियां होने तक अभी बुनाई करना बाकी है। जब टोटल 9 जालियां कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम पेटल को शेप देंगे। तो यहाँ पे अभी हमने 5 जालियां इसी तरह से बुनाई करनी है। उसके बाद फिर आगे की बुनाई कैसे करनी है वो भी हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट पेटल रो को ही रिपीट करके आगे टोटल 9 जालियां होने तक बुनाई पूरी कर ली है और पेटल इतना बड़ा हमने बुन लिया है। तो टोटल आप इसमें देख सकते हैं 9 जालियां होने तक मैंने बुनाई कर ली है। तो यहाँ तक 9 जालियां होने तक हमारे पास कितने फंदे हो गए हैं उसकी जानकारी पहले ले लेते हैं। उसके बाद पेटल को हम शेप देंगे। फ्रेंड्स, इस कार्डिगन या स्वेटर में टोटल 11 पेटल्स या पंखुड़ियाँ हमने बुनी है और 9 जालियाँ होने तक इसकी बुनाई हुई है और हर बार राइट साइड में 22 फंदे बढ़े हैं। हमने 9 जालियाँ होने तक बुनाई की तो इसमें 198 या 198 फंदे हमने बढ़ाए हैं। 97 फंदे नेक में थे तो मिलाकर 295 फंदे हमारे पास हो गए हैं। तो इसमें 295 फंदे हो गए हैं। अब आगे पेटल को हमने शेप देनी है। अब जब शेप देंगे तो उसमें भी हमने शेप भी देनी है और फंदे भी साथ में बढ़ाने हैं ताकि फंदे कम ना हो। तो किस तरह से हम इस पेटल को शेप देंगे, पंखुड़ियों को हमने तिकोनी शेप देनी है तो किस तरह से देंगे वही आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि जो ये पेटल वाली बुनाई है इसमें आपको ध्यान से वीडियो देखनी होगी। यदि एक भी रो आपने गलत कर दी तो पेटल की शेप खराब हो सकती है। फ्रेंड्स, अब यहाँ से पेटल को शेप देंगे तो इसको रो 1 काउंट करेंगे। तो यहाँ हम 2 फंदे पहले स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनकर आगे बॉर्डर के 6 फंदों में हम बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। अब यहाँ तक हमने बुनाई की और साथ में हमने बटन होल भी बुनना है, याद रखिएगा। अभी तक मैं यहाँ 2 बटन होल बुन चुकी हूँ। जो बटन होल का डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसके आगे के 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब इसके आगे हमने पेटल को शेप देनी है। तो पेटल को शेप देंगे तो दोनों साइड से फंदे कटेंगे तो साथ में हमने फंदे भी बढ़ाने हैं। तो यार्न को आगे लाकर हमने पेटल को शेप देनी है। तो यार्न आगे लाकर यहाँ पहला वाला फंदा इस तरह से स्लिप करना है। इस तरह से स्लिप करके उसके आगे का फंदा भी मिलाकर हमने 2 फंदे साथ में बुनने हैं। तो इस तरह से हमने बुनाई करनी है। तो फंदे भी कटेंगे और साइड में हम फंदे बढ़ा भी रहे हैं। तो यहाँ 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ 15 फंदे हमने सीधे बुने। फिर दूसरी साइड में हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है। इनको हमें सीधी तरीके से ही करना है। तो इन 2 फंदों को साथ में हम बुन लेंगे। अब यहाँ एक फंदा गटा है तो एक फंदा हमने बढ़ाना है। यहाँ एक फंदा बढ़ाकर आगे हमने 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब यहाँ 6 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से पेटल को शेप देना है। तो यहाँ फंदा बढ़ाकर आगे का फंदा इस तरह से स्लिप करके 2 फंदे मिलाकर एक फंदा करना है। फिर आगे बीच में 15 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ आगे इसके आगे 2 फंदे हमने साथ में बुनकर एक फंदा करना है। तो यहाँ फंदा घटाकर एक फंदा बढ़ाकर आगे 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। याद रखिएगा हमने पेटल को शेप देनी है तो फंदे कट रहे हैं, साइड में फंदे बढ़ भी रहे हैं तो फंदों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने आगे का फंदा हमने इस तरह से स्लिप करना है। फिर 2 फंदों को फंदा बढ़ाकर साथ में बुनना है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब इस साइड भी फंदे कटाने हैं। तो 2 फंदों का एक फंदा हमने किया। फिर फंदा बढ़ाकर आगे 6 फंदे हमने सीधे बुनने। तो इसी तरह से पेटल को शेप देना है फ्रेंड्स। और आगे हमने लास्ट पेटल को शेप देकर 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर बॉर्डर की बुनाई पूरी करके ये रो हमने कंप्लीट कर दी है। फ्रेंड्स हम यहाँ तक बुनाई कर चुके हैं। अब लास्ट पेटल को शेप देनी है। तो एक फंदा बढ़ाकर यहाँ 2 फंदों का एक फंदा किया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब यहाँ लास्ट के 2 फंदों का एक फंदा करना है। फिर फंदा बढ़ाकर आगे 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो लास्ट पेटल भी हमने बुन लिया है। 1, 2, 3, 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर आगे हमने बॉर्डर की बुनाई पूरी करनी है। 6 फंदों में हम बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे और लास्ट के 3 फंदे हमने सीधे बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। अब बचे 3 फंदे, इनको हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो पेटल को हमने एक बार शेप दे दिया है। रो 1 की बुनाई पूरी हो गई है। अब ये रो 2 है और रॉन्ग साइड है। तो इसमें क्या होगा कि जो पेटल के फंदे हैं वो कम होते जाएंगे और साइड वाले फंदे जो पर्ल वाली बुनाई राइट साइड से दिख रही है वो फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें हमने पहले बॉर्डर की बुनाई करनी है। 2 फंदे हमने स्लिप किए, एक फंदा पर्ल बुना। फिर आगे बॉर्डर वाली बुनाई हमने 6 फंदों में करनी है। फ्रेंड्स हमने बॉर्डर की बुनाई कर ली है। अब आगे सीधी ही बुनाई करते जाना है। राइट साइड में हमने जाली निकाली थी, यहाँ पेटल को शेप दिया था, वहाँ तक हमने सीधा ही बुनना है। पहले यहाँ 4 फंदे हमने पहले सीधे बुनने हैं। फिर जो फंदा हमने बढ़ाया था उसको भी सीधा ही बुनना है। उसके बाद हमने 17 फंदे पर्ल ही बुनने। यार्न आगे लाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। पहले 19 फंदे थे गट के, 2 साइड हमने एक एक फंदा घटाया तो 17 फंदे रह गए। अब बीच के 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। उसके बाद आगे हमने पेटल के 17 फंदों को पर्ल बुनना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17।
अब फिर आगे हमने फिर से 8 फंदे सीधे बुनने हैं। तो इसी तरह से हमने पेटल के 17 फंदे और आगे बीच में हमने 8 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर लास्ट पेटल बुनने के बाद हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर बॉर्डर की बुनाई पूरी करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ हम पेटल की बुनाई कर चुके हैं। अब हमने यहाँ 5 फंदे सीधे बुनने, 1 2 3 4 और ये 5। अब बचे यहाँ बॉर्डर के 9 फंदे। तो बॉर्डर वाली बुनाई 6 फंदों में हमने करनी है। फिर लास्ट के 3 फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। अब यहाँ बचे 3 फंदे, इन्हें हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इसी के साथ सेकंड रो की बुनाई यहाँ पूरी होती है। अब हम रो थर्ड की बुनाई करेंगे। जैसे हमने रो 1 की बुनाई की थी और पेटल को शेप दिया था, उसी तरह से हमने देनी है और साइड में फंदे बढ़ाने भी है। तो इसमें बॉर्डर में 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं, थर्ड फंदा सीधा बुनना है। उसके बाद आगे हमने बॉर्डर वाली बुनाई 6 फंदों में करनी है। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद आगे 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ एक फंदा बढ़ाकर आगे एक फंदा स्लिप करके 2 फंदों को साथ में इस तरह से बुनना है। यहाँ हमने एक फंदा घटाया है तो एक फंदा बढ़ाया भी। अब बीच में 13 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब यहाँ इस साइड भी 2 फंदों का एक फंदा करना है। फिर से आगे एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब फिर से पेटल को शेप देंगे तो एक फंदा बढ़ाकर आगे एक फंदा स्लिप करके 2 फंदों को साथ में बुनना है। फिर से बीच में 13 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी 2 फंदों का एक फंदा करना है। फिर फंदा बढ़ाकर 8 फंदे सीधे बुनने हैं। तो इसी तरह से हमने आगे पेटल को शेप देनी है और लास्ट पेटल बुनने के बाद 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर बॉर्डर की बुनाई पूरी करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं। ये लास्ट पेटल है, इसको भी हम शेप देंगे। तो एक फंदा बढ़ाकर 2 फंदों का एक फंदा किया। फिर बीच में 13 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ भी 2 फंदों का एक फंदा किया, फंदा बढ़ाकर फिर आगे 5 फंदे हमने सीधे बुनने, 1 2 3 4 5। फिर अब बॉर्डर की बुनाई हमने करनी, एक फंदा सीधा एक फंदा पर्ल, इस तरह से 6 फंदे बॉर्डर के हमने बुनने हैं। फिर बचे 3 फंदों को सीधा ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो थर्ड रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। राइट साइड हमने बुन लिया है, अब रॉन्ग साइड हमने बुनना है जो कि रो 4 है। राइट साइड हमने बुन लिया है, अभी रॉन्ग साइड है और रो 4 है। तो इसमें 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं, आगे का एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। फिर आगे 6 फंदों में हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है, 3 4 5 और ये 6। बॉर्डर की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब आगे हमने सीधी ही बुनाई करनी है। तो यहाँ 6 फंदे हमने सीधे बुनने, 3 4 5 और ये जाली वाला फंदा जो हमने राइट साइड में बढ़ाया था। तो 6 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद बीच में हमने 15 फंदे पर्ल बुनने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब 15 फंदे हमने यहाँ पेटल के बुने हैं पर्ल। अब आगे हमने 10 फंदे सीधे बुनने हैं। तो यहाँ ये जाली वाला फंदा 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये जाली वाला फंदा मिलाकर 10। फिर आगे पेटल वाले फंदे हमने बुनने हैं पर्ल, 15 फंदे हमने पर्ल बुनने। अब इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना है। बीच में हमने 8 फंदे सीधे बुनने हैं और पेटल के हमने 15 फंदे पर्ल बुनने हैं। फिर लास्ट पेटल के 15 फंदे बुन लेने के बाद 6 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर बॉर्डर की बुनाई पूरी करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। लास्ट पेटल के 15 फंदे बुने, फिर अब 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 3 4 5 और ये 6। अब बॉर्डर की बुनाई पूरी करेंगे हम। आगे 6 फंदों में बॉर्डर की बुनाई करेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। अब आगे के 3 फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 4th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब इसी तरह से हमने पेटल को शेप देनी है और इसको तिकोनी शेप तब तक देनी है जब तक कि पेटल के 3 फंदे रह नहीं जाते। पेटल के फंदे कम होते जाएंगे और राइट साइड से यहाँ पे जो पर्ल दिख रहा है उसकी बुनाई बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जब 3 फंदे रह जाएंगे तब तक आपको बुनाई करते जाना है और पेटल को शेप देते जाने। दोनों साइड से फंदे बढ़ाने भी है और 2 फंदों का एक फंदा करके एक एक फंदा हर पेटल में आपने घटाना भी है। तो इसी तरह से आपको बुनाई आगे करते जाना है और पेटल को शेप देनी है। फ्रेंड्स, हमने 8 जालियां होने तक पेटल को शेप दे दिया है। अब यहाँ पे 3 फंदे मात्र रह गए हैं। अब इन 3 फंदों को हमने शेप देनी है और एक फंदा करना है। तो यहाँ पे भी हमने दोनों साइड फंदे बढ़ाने हैं और ये 9वीं जाली हमारी होगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बॉर्डर की बुनाई करनी है। अब बॉर्डर की बुनाई पूरी करेंगे, उसके बाद हम आगे की बुनाई करेंगे। तो ये राइट साइड है, 2 फंदे हमने स्लिप किए, 3rd वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर 6 फंदों में बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर की बुनाई पूरी कर ली है। साथ में देख सकते हैं बटन होल 3 हम बुन चुके हैं। अब आगे हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है और यहाँ जो पेटल के 3 फंदे बचे हैं उनको भी घटाना है। तो 12 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब 12 फंदे हमने सीधे बुने। अब यहाँ लास्ट पेटल को हम शेप दे रहे हैं। इसकी तिकोनी शेप अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ 3 फंदे हैं तो उनमें से 2 फंदों को हमने साथ में स्लिप करना है। इस तरह से स्लिप करना है, लेकिन उससे पहले हमने एक फंदा बढ़ाना भी है। तो इस तरह से हमने स्लिप करना है, याद रखिएगा। उससे पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ जाली निकालते आ रहे हैं तो ये 9वीं जाली है। अब यहाँ जाली निकाल कर हमने 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करना है। फिर आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर जो 2 फंदे स्लिप के थे उस 2 फंदों से इसको इस तरह से घटा लेना और एक फंदा करना है। तो यहाँ इस तरह से पेटल को शेप मिल गई है। अब यहाँ फिर से एक फंदा हम बढ़ाएंगे। फिर आगे हमने सीधा ही बुनते जाना है दूसरी साइड के पेटल के 3 फंदे बचने तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 22। तो 22 फंदे हमने सीधे बुने। फिर यहाँ एक फंदा बढ़ाकर उसी तरह से 2 फंदों को स्लिप करना है। तो आगे से इस तरह से 2 फंदों को साथ में स्लिप किया। फिर आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है। इन 2 फंदों से फिर इस फंदे को इस तरह से घटा लेना है और एक फंदा कर लेना है। फिर आगे एक फंदा फिर से बढ़ाना है। फिर आगे 22 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22।
अब यहाँ 22 फंदे सीधे बुने, फिर से पेटल को हमने उसी तरह से शेप देनी है। 2 फंदों को हमने आगे से साथ में स्लिप करना है, तीसरा फंदा बुनना है, इन 2 फंदों से उस फंदे को इस तरह से घटाना है। तो इसी तरह से आगे बुनाई करते जाना है फ्रेंड्स। आगे हमने एक फंदा बढ़ाकर 22 फंदे सीधे बुनने हैं। तो इसी तरह से बुनाई करते जाना है। लास्ट पेटल की बुनाई करने के बाद हमने 12 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर बॉर्डर की बुनाई पूरी करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है। पेटल को शेप भी हमने दे दी है। अब रॉन्ग साइड हमने बुनना है। तो इसमें 2 फंदे स्लिप करके एक फंदा आगे का हमने पर्ल बुनना है। फिर 6 फंदों में हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। अब बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है। इसमें 9 फंदे हम बॉर्डर के बुन चुके हैं। अब इसकी आगे की बुनाई कैसे करनी है। अब यहाँ पे बीच में जो पेटल का एक फंदा बचा है वहाँ तक हमने सीधा ही बुनते जाना है। पेटल का जो एक फंदा है उसी को बस हमने इस रो में पर्ल बुनना है। बाकी सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर बॉर्डर की बुनाई पूरी करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे जो पेटल वाला एक फंदा रह जाता है वहाँ तक हमने सीधा ही बुनते जाना है। तो यहाँ पेटल वाला फंदा आ गया, इसको हमने पर्ल बुनना है। बाकी फंदों को हमने सीधा ही बुनते जाना है। तो इसके आगे भी हमने पेटल का फंदा आने तक हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है। फिर पेटल वाले फंदे को हमने पर्ल ही बुनना है। तो इसी तरह से आगे हमने बुनाई कंटिन्यू करनी है। और लास्ट में पेटल का एक फंदा बुनकर हमने फिर आगे सीधी बुनाई करनी है। फिर बॉर्डर के फंदों को बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट पेटल को पर्ल बुनकर आगे सीधी ही बुनाई करते आए और यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब यहाँ बॉर्डर वाली हमने बुनाई करना बाकी है। तो 6 फंदों में हमने पहले बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। 3, 4, 5 और ये 6। अब बचे 3 फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से रॉन्ग साइड की बुनाई यहाँ पूरी होती है। फ्रेंड्स, हमने पेटल की बुनाई कंप्लीट कर ली है। पेटल को शेप भी हमने दे दिया है। अब इसकी आगे की बुनाई हमने कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो इसके आगे हमने राइट साइड से जैसे पर्ल दिखाई दे रही है उसी तरह से बुनना है। तो पहले बॉर्डर के 2 फंदे हमने स्लिप किए, तीसरा फंदा हमने सीधा बुना, फिर 6 फंदों में हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। बॉर्डर की बुनाई पूरी करने के बाद आगे हमने सीधा ही बुनते जाना है। तो इस तरह से हमने सीधी ही बुनाई करनी है। सीधी ही बुनाई करते जाना है। फिर दूसरी साइड के बॉर्डर के फंदों की बुनाई पूरी करके हमने ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रॉन्ग साइड है तो इसमें हमने 2 फंदे स्लिप करने हैं और आगे का एक फंदा पर्ल बुनना है। फिर आगे 6 फंदों में हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो ये पर्ल बुना, एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा और यहाँ एक फंदा पर्ल। बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है। अब इसके आगे हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है। फिर लास्ट में बॉर्डर के 9 फंदों की बुनाई करके हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है।
फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने लास्ट रो को ही रिपीट करके आगे इसी तरह से बुनाई करते जाना है जब तक कि आमूल की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। और याद रखिएगा, हमारे पास टोटल 295 या 295 फंदे हैं। इसमें फंदे जब हमने पेटल को शेप दी है बिल्कुल भी घटे नहीं है, क्योंकि हमने दोनों साइड से फंदे बढ़ाए हुए हैं। तो 295 फंदों को आगे हमने उसी तरह से बुनते जाना है जैसे लास्ट रो हमने बुना था। उसके बाद हमने क्या करना है आगे वीडियो में हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट रो को ही रिपीट करके इतनी बुनाई पूरी कर ली है। लास्ट पेटल की जो रॉन्ग साइड रो थी उसके बाद यहाँ आप राइट साइड से देख सकते हैं 12 पर्ल रोज होने तक बुनाई हो गई है। और ऐसे नापे तो लगभग 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा हमने बुन लिया है। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है और आमूल की लेंथ भी कंप्लीट हो गई है। पर्ल रोज़ कंप्लीट होने के बाद यहाँ आप काउंट करें तो 12 रोज़ हमने राइट साइड से कंप्लीट होने तक बुन लिए हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार नाप ले लेते हैं कि आमूल की लेंथ कितनी लगभग हो गई है। तो यहाँ नेक से इसकी नाप ले तो लगभग ये 8.5 इंच मैंने बुनी है। अब इसमें आप देख सकते हैं राइट साइड से पर्ल वाली बुनाई है, तो बहुत ही कंफर्टेबल ये कार्डिगन है। फ्रेंड्स, ये कार्डिगन बहुत कंफर्टेबल हो इसीलिए मैंने इसमें पर्ल वाली बुनाई की हुई है। यदि आप चाहे तो इसमें सीधी बुनाई भी कर सकते हैं। पर्ल वाली बुनाई की है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली नहीं है, ये थोड़ी लूज़ मैंने बुनी है ताकि ये आगे तक भी पहन सके। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ तक ही सीखेंगे। इसके आगे की बुनाई हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें फ्रंट, शोल्डर, बैक के पार्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे। फिर स्लीव की कैसे बुनाई करनी है वो सीखेंगे। फिर उसके बाद हमने फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाना, फिर उसके आगे की बुनाई कैसे करनी है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और पेटल्स की बुनाई भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इससे आगे की जो बुनाई है हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और निटिंग रिलेटेड वीडियोस आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल नीट एंड मच मोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।